जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आप सभी के साथ एक संगत द्वारा किया हुआ सत्संग शेयर कर रही हूँ। आप इसे पूरा सुनें और गुरु जी की इस ब्लेसिंग को आप सभी के साथ आगे शेयर करें, ताकि संगत का भी भला हो सके। आप गुरु जी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे और भी सत्संग आगे सुनने को मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मौन रहने की शक्ति तो एक तरीके से मुक्ति का द्वार है। हर साधारण इंसान, हर दुनियावी इंसान, हर वो व्यक्ति जो समाज में रहता है, जो इच्छाएं रखता है, जो औरों से वास्ता रखता है, औरों के जीवन में झांकने की कोशिश करता है, औरों से कंपैरिजन करता है अपने आप को, वो शोर से सताया हुआ है। बाहर का शोर, अंदर का शोर। बाहर का शोर दुनिया पैदा करती है, कुछ कुछ आप भी कंट्रीब्यूट करते हैं, आप उतना कंट्रीब्यूट करते हैं जितना आप बोलते हैं। अंदर का शोर इच्छाओं का शोर है। अंदर का शोर उस सोच का शोर है जो चाहती है कुछ। और चाहना और शोर मचाना दोनों ईगो के निशान। ये मेरा हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मैं ये प्राप्त कर लूं, मेरी प्रतिष्ठा हो जाए, लोग मुझे जाने, मैं संपन्न हो जाऊं। ये सब अंदर का शोर पैदा करते हैं। और बाहर आप ये सब नहीं कहते। आप दान करते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं। आप जाप करते हैं, ऊंचा ऊंचा करते हैं कि लोग सुने कि बड़ा भक्त आदमी है, मुझे भला आदमी समझे। और भला आदमी समझने के आपको तो पता ही है कि भाई हर आदमी जो अपने आप को भला प्रोजेक्ट करता है वो कहीं ना कहीं आपसे कुछ ड्यू से ज्यादा चाहता है। वो चाहता है कि भाई मेरी भलमनसहत जो मैं दिखा रहा हूं उसके चलते लोग ये सोचें कि मैं किसी से हेरा फेरी नहीं कर रहा, जबकि सच्चाई, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, ये वो चीजें हैं जो साइलेंस से आदमी, अध्यात्म से आदमी साइलेंस से जुड़ता है। हमारे गुरुजी के विषय में इतने दफे इतने लोगों ने कहा तुम्हारे गुरुजी प्रवचन नहीं करते। नहीं, गुरुजी कोई प्रवचन नहीं करते। गुरुजी के लिमिटेड वचन इकट्ठे करने में कितनी एफर्ट लगी। गुरुजी बोलते ही बहुत कम थे, करके दिखाते थे। और करके दिखाना जो है, आप अच्छा आचरण कीजिए, लोग अपने आप आपके पीछे चलेंगे। आप कहिए कि ये करो वो करो, जितने कथावाचक हैं, प्रवचन करता है, वो खुद ही अपनी बातों पे अमल नहीं करते, आप तो क्या करोगे। गुरुजी ने बिना किसी स्वार्थ के, बिना अपनी प्रसिद्धि के, सोशल मीडिया बैन था ना उस समय, जब बैन नहीं है लोग लिखते हैं क्या क्या, गुरुजी माफ करें, बकवासबाजी लिखी जाती है कि तू ये कर ले, तू वो कर ले, तू पुत्र, और तू ये और तू वो, तेरे को ये मिलने वाला है। लोग उस पर जाके लाइक करते हैं, सिर्फ लाइक्स के चक्कर में ऐसी ऐसी चीजें लिखी होती हैं जो कि अब कहने लायक नहीं है। और गुरुजी की वाणी आपके कलम से, राम, अक्षम्य है। ना पोथी ही पढ़नी है, ना पोथी ही पढ़नी है, ना कोई भजन ही गाना है, ना कोई भजन ही गाना है, ना पोथी ही पढ़नी है। मुर्शद आंखों से कहता है, बस उसको समझना है। पुराने वक्त में बुजुर्ग, मेरे को याद आता है कि हमारे जो बुजुर्ग हुआ हुआ करते थे, वो कहते थे कि अखा का इशारा समझते सी कि बच्चे आजकल ते बोलते रहो सुनते नहीं। तो गुरुजी ने उस ऑडियंस के साथ डील किया है जो आंखों का इशारा समझे तो ठीक, ना समझे तो बोलने से तो समझेगा नहीं। और डाउट्स आदमी को तब आते हैं जब आपके अंदर का शोर बार 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 आपको सता रहा है। जब आपने सरेंडर कर दिया, सरेंडर करने का मतलब क्या है कि आप अंदर के शोर को छोड़ के आप उस गुरु के साथ गुरु मैं हो गए, जिसको आप कहते हैं ना कि अब डाउट है क्या, एक परमात्मा है जो गुरु स्वरूप में हमारे सामने बैठा हुआ है, जी। हम उसके अंश हैं, उसका हमारा नाता है, बाकी सारे नाते झूठे हैं। इसके बाद कोई प्रश्न नहीं रह जाता। जब गुरु सामने है या गुरु का विचार सामने है या गुरु के लिए आप मेडिटेट कर रहे हैं, आप गुरु में हो जाइए ना। आपके सवालों के जवाब आपके अपने अंदर से ही आते जाएंगे। लीव द ईगो, लीव द डिजायर्स, जस्ट फिल हिम इन योर हार्ट, फिल हिम इन योर सोल,
there are no questions. After surrender, there are no questions. Questions are till the time you surrender. If you have fallen in love, you would know that similarity between spirituality and love is extreme. खुदा में, महबूब में खुदा देखता हूं, खुदा में दिखता महबूब है। महबूब में खुदा देखता हूं, खुदा में दिखता महबूब है। इबादत में मोहब्बत छुपी है, मोहब्बत में भी इबादत खूब है। दोनों को पाने का एक ही है तरीका, पाता है वो जो होता मगलूब है। मगलूब वाह। मतलब सरेंडर्ड। इन लव, in spirituality, the winner is one who surrenders, not the one who decimates the other person. कहते हैं ना पंजाबी में कि रब, दुनिया विच रब सब तो सोना, सब नालों रब नालों सोना है इश्क। दुनिया विच रब सब तो सोना, रब नालों सोना है इश्क। तो मैं लाइन ऐड कर देता हूं कि उस इश्क तो, उस इश्क दा ते की कहना जेड़ा रब नाल ही लग जाए इश्क। ते रब नाल इश्क लड़ा लो, सरेंडर कर दो, तो बाकी सारे क्लेश अपने आप दूर हो जाएंगे। गुरु जी के टाइम में और इवन टुडे थैंकफुली द ट्रस्ट इज मेंटेनिंग दैट ट्रेडिशन। दे डोंट प्रमोट सोशलाइजिंग whilst people sit in this satsang. People sit in this sangat, socializing is not allowed because people will give their understanding of Guruji to you. You develop your own understanding of Guruji, and that is possible through silence. कि मैं तेरा तू मेरा, इसके आगे कोई कुछ नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान। और गुरुजी के समय में गुरुजी से की वाणी सुनने के लिए हम लोग तरस जाते थे कि आज गुरुजी किसी से बात करेंगे और हमसे बात करेंगे। ऐसा रेयरली, आई कैन नॉट रिकॉल मोर देन 4 to 5 इंस्टेंसेस। शब्द कीर्तन चलता था और एक वाक्य ए मैं लिखे आएगा, ए मैं लिखे आएगा। सो दोस Shabad Kirtans would answer your question. They would answer your questions. You need not ask. Just concentrate on him, absorb him into your being. और आज आज ये हो रहा है कि जो लोग जानते भी नहीं, मतलब एक रूमी की कही हुई चीज है जो मैंने अपने शब्दों में लिखी है, जो तुझे जानता भी नहीं वो बार बार तेरा जिक्र करता है। जो तुझे जानता भी नहीं वो बार बार तेरा जिक्र करता है। जिसने तुझे देखा भर है वो तुझे जानने का दम भरता है। जो तुझे जानता भी नहीं वो बार बार तेरा जिक्र करता है। फेसबुक पे देखो, इंस्टाग्राम पे देखो। और जिसने तुझे देखा भर है वो तुझे जानने का दम भरता है। और जिसने भेद जान लिया वो तुझे मन ही मन सिमरता है। जिसको पता है एटलीस्ट कि ये परमात्मा है भाई, जो सामने गुरुजी दिख रहे हैं या गुरुजी जो है कहते हैं उनका अस्तित्व परमात्मा का स्वरूप है। जो तुझे, तेरा भेद जानता है वो तुझे मन ही मन सिमरता है। और जिसने समझ लिया तुझे चुपके से, चुपके से इज वेरी इंपॉर्टेंट, चुपके से तुझे अपनी रूह में भरता है। चुपके से तुझे अपनी रूह में भरता है। सिंपल सा प्रिंसिपल है कि जब तक आप कहते हो आपके सुनने में दम नहीं आता। While you are talking you cannot listen, you can hear but you cannot listen. ऐसा कम्युनिकेशन में सिखाया जाता है, which is about the worldly communication. When you are speaking yourself and you are not concentrating on what is being said, and when there is the height of understanding between two people, they talk to each other the least because they know what the other person is thinking. And in case of Guruji, he knows what we are thinking, what is our past, what is our present, what is our fate. I'll tell you an incident कि गुरुजी की संगत में जाके बैठते हुए कुछ समय हुआ था, मुझे कुछ महीने हुए थे। और सत्संग सुनते थे हम, लोग बताते थे कि गुरुजी ने ऐसे किया वैसे किया। तो थोड़ी जो समझ थी कि ईश्वर के जितने गुण हमने सुन रखे हैं वो सारे इन महापुरुष में हैं। और ऐसा सोच के आदमी एक रैशनल प्रोसेस से अपनी थॉट्स को इवॉल्व करता है। तो वो इवॉल्व होते होते एक दिन मन में विचार आया कि यार ये तो परमात्मा ही है।
अब मैं कई बार ये बात कहता हूं कि गुरुजी ने अपना अपीयरेंस, अपना व्यवहार इतना साधारण और सादा रखा कि किसी को शक ना हो पाए कि ये परमात्मा स्वयं है। अब मेरे मन में ऐसा विचार आ गया, तो मैं देखता क्या हूं, सामने गुरुजी बैठे हुए हैं, संगत बैठी हुई है, गुरुजी अपना नाखून चबा रहे हैं जैसे बच्चे चबाया करते हैं। तो मन में एक थॉट ऐसी आई कि है ता रब है, पर दसन की कोशिश कर रहा है कि यह रब नहीं है। मैं इतना सोचता हूँ, गुरुजी कहीं और देख रहे थे, अचानक से घूम के उनकी दृष्टि मेरे पे पड़ती है, मुझे देख के मुस्कुराते हैं कि बेवकूफ तू ये सोच रहा है। फिर उनकी दृष्टि कहीं और चली जाती है। अब उन्होंने कुछ कहा नहीं, मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन वो आई टू आई कांटेक्ट होते ही मुझे पता चल गया कि मेरा दिमाग जो है, मैं कुछ ऐसा नहीं सोचूंगा आज से जो मेरा गुरु जाने तो मेरे जो एडमिशन मिला है उसकी क्लास के अंदर मुझे वो एडमिशन रद्द हो जाए, क्योंकि वो पढ़ लेता है कि मैं क्या सोचता हूं। इससे ज्यादा मौन की शक्ति का क्या प्रमाण दूं आप। जस्ट रिमेंबर कि गुरु जी के दरबार में, ईश्वर के दरबार में, जिसके प्रति आप श्रद्धा रखते हो उसके दरबार में क्या क्या आंसर्स मिलते हैं इसको आपको। मतलब आप कुछ डिजायर करते हो तो क्या आंसर मिलता है आपको? यस, नॉट नाउ, इज नॉट गुड फॉर यू, Yes. आई हैव बेटर प्लान फॉर यू। तो जब वो डिले हो रहा है तो भी अच्छा है, इट्स समथिंग दैट यू आर डिजायरिंग बट यू कांट हैंडल राइट नाउ, और it may not be good for you, and finally you will get something better. It's not for you, it doesn't deserve you। इन चार जवाबों में से कौन सा जवाब है? ये जवाब, वो जवाब, तीसरा जवाब या चौथा जवाब आप नहीं जानते। आप सिर्फ ये जानते हो कि ये जो सामने है ये मेरा मालिक है, ये जो सामने है ये मेरा मालिक है। उसे ये नहीं कहना कि मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, क्योंकि हमारी तो बुद्धि बड़ी छोटी है, हमारी मांगे भी बड़ी छोटी हैं। गुरुजी ने स्वयं ये वचन किया था कि मेरे पास लोग आते हैं कि पैसा नहीं है, औलाद नहीं है, ये नहीं है, गाड़ी नहीं है। असली चीज तो कोई मंगता ही नहीं। असली चीज क्या है कि मेरा ਉੱਥੇ ਤਾਰ ਜੋੜ ਦਿਓ। अब ਉੱਥੇ ਤਾਰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸਿੱਖ ਲਓ, और अगर रजा च मजा लेना सीख लिया तो फिर मंगना बंद और मनना शुरू। मंगना आपे बंद हो जाएगा जो ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि वो मेरा भला करन वाला है, उस तो ज्यादा मेरा भला कोई जानता नहीं। मंगना आपे बंद। गुरु जी के सामने आप बैठ गए, उनके दर्शन का, उनकी आभा का, उनसे बहती हुई अमृत की गंगा का रसपान करो, उनसे कनेक्ट करो। उस समय बोल के, कह के, अब हालांकि मैं शब्दों का खिलाड़ी हूं, मैं कविता लिखता हूं, सब कुछ करता हूं, लेकिन लिखता हूं तो यही कहता कि भाई गुरुजी आप लिखवा रहे हो, तेरी अजमतें कहने का जिक्र करने को लिखता हूं, तेरी रहमतों का शुक्र करने को लिखता हूं, तू ही तो देखता है सबकी बसर हो अच्छे से, जाहिर ये राज सब पर करने को लिखता हूं, और कोई पर्पस नहीं। अब आप एक बात सोचिए कि आप किससे कम्युनिकेट करते हैं, जिसके साथ आपकी लैंग्वेज कॉमन हो। अब एक आदमी है वो इटालियन जानता है, एंड आई सपोज यू डोंट नो इटालियन, उससे आप क्या कहोगे? अब गुरुजी को आप समझते हो कि हमारी सोच जहां पे जाके दम तोड़ देती है, वहां से गुरुजी की फील्ड शुरू हो जाती है। ठीक है। अब मद्भागवत गीता आपने पढ़ी है। भागवत गीता में ऐसा लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण ने संवाद किया, किसके साथ किया? अर्जुन के साथ किया। अर्जुन वॉज वॉट? ही वॉज अ सन्यासी इन हिमसेल्फ, जिसने निद्रा के ऊपर क्या कहते हैं, जीत प्राप्त की हुई थी। उन्होंने नकुल से नहीं किया, भीम से नहीं किया, उन्होंने दुर्योधन को क्या कहते हैं भागवत गीता का उपदेश नहीं दिया। क्यों नहीं दिया?
इसलिए नहीं बिल्कुल। दिया कि ये व्यक्ति जो है, ये इसकी जो सेंस है, जो मैं समझाना चाहता हूं, ये समझेगा एंड उसका पालन करेगा। अब गुरु जी की दुनिया वहां और हमारी दुनिया यहाँ। हम सोचते हैं कि हमारी बातें जो हैं वो गुरु जी के लिए कुछ मतलब रखती हैं। आपको मैंने बताया ना कि जे तुसी ए काम नहीं करना तो ए काम कर दो, ऐसी बात मैंने एक दफे की थी। गुरु जी ने फर्स्ट पार्ट को इग्नोर कर दिया। कहते हैं मूर्ख है, इसे पता क्या कि मैं कर क्या रहा हूं। तो जब रिलेशन इतने ऊंचे का हम नीचों के साथ हो जाता है, तो कहने सुनने की बात नहीं है, मानने भर की बात है। सिट इन साइलेंस, कॉन्सेंट्रेट, मेडिटेट, ट्राई टू एब्जॉर्ब गुरुजी एंड हिज प्रिंसिपल्स। डोंट आस्क एनीबडी, बिकॉज मैंने जो सुना वो मैं बताते बताते कथावाचक की तरह तोड़ मरोड़ दूंगा। मैं वो कहना पसंद करूंगा जिस जो आपको पसंद आए और उसके चलते आप मुझे पसंद करो। वहीं पे सारी टीचिंग का, सारे वचनों का, सारे स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स का सत्यानाश होता है। उस पे मत जाओ, साइलेंस में रहो, गुरु जी के स्वरूप का ध्यान करो। अगर बात करनी भी है गुरु जी के स्वरूप से बात करो, अन्यथा बेस्ट है कि उनके सामने साइलेंस में बैठो, उनको एब्जॉर्ब करो और उनके प्रिंसिपल से जीवन चलाने की कोशिश करो जहां तक संभव। भूल चूक जी। हुई हो तो माफी। कोशिश यही की है कि आपसे जो सीखा है, आपसे जो समझा है, वो बताने की कोशिश की जाए। जय गुरु जी।